इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। अपराह्निक प्रक्षिणा स्वाध्याय विनय। नमो सिद्धार्ण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवशाहूर्ण। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य इलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री, किसी ने 2 प्रतिमाधारी व्रत ले रखे हैं तो क्या वो चारित्र शुद्धि व्रत कर सकता है? कोई बाधा नहीं, कर सकते। अमन सरावगी, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे जीवन में मुझे दीक्षा के भाव हैं और वही एकमात्र लक्ष्य है, किंतु परिवारजन मोह के वशीभूत होकर मुझे नहीं जाने दे रहे। इन्हें कैसे समझाएं हम? कृपया हमें जिज्ञासा का समाधान करें। आप इस समय किस परिस्थिति में हैं ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो युग है वह युग प्रजातांत्रिक युग है, कानूनी युग है। आज जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में कानून के अनुसार आप दीक्षा के योग्य हैं या नहीं ये देखा जाएगा। आपने गृहस्थी बसा ली है और आपकी जिम्मेवारियां हैं, तो फिर आपके लिए विचार करना पड़ेगा। और यदि आपकी गृहस्थी बसने के बाद आज के युग में जिनकी जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर हैं उनकी अनुमति होना अनिवार्य है। यदि अनुमति नहीं लेते हैं तो फिर ये पलायनवाद भी कहला जा सकता है। प्रमोद जैन मेहरोनी। नमोस्तु गुरुदेव। जिस इंसान की हाथ की उंगली कटी हुई हो, क्या वो श्री जी का अभिषेक कर सकता है? यदि अपने हाथ से वो लोटा उठा सकता है, कलश उठा सकता है, तो कोई बाधा नहीं। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, क्या सफेद दाग किसी को हो तो वो अभिषेक और आहार वगैरह दे सकता है? आहार नहीं दे सकता। अभिषेक के संबंध में वहाँ की सामाजिक विचारधाराओं पर आधारित होता है। एक थोड़ी सी कई स्थानों पर उसको मना करते हैं, तो ये सामाजिक बैठकर की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। आहार तो नहीं दे सकते, आगम का स्पष्ट निषेध है।
प्रियंका जैन अजमेर से गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, कहीं पर मंदिर में शांति धारा करने के पहले बोली लगती है और एक घोषणा की जाती है कि जो शांति धारा करेगा उसको कलश दिया जाएगा चांदी का। बाद में शांति धारा के बाद कमेटी से मांगा गया तो कलश देने से इनकार किया गया, तो क्या उन्हें पाप लगेगा? ये आपका प्रश्न है, लेकिन कमेटी से पूछने के बाद पता चलेगा कि आपको कलश क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि हो सकता है आपने राशि न जमा कराई हो, सीधा कलश मांगा हो। तो कमेटी से भी पूछना पड़ेगा। आप दोनों पक्षों को एक साथ प्रस्तुत करें तो मैं तुम्हारा कलश भी दिलवा दूंगा और उन कमेटी को उसकी राशि भी दिलवा दूंगा। लेकिन अभी दोनों मालूम तो चले कि बात क्या है। राकेश जैन खरगापुर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, यदि किसी बुढ़ापे में किसी वृद्ध व्यक्ति को अगर मंदिर जाने के भाव ना बनते हों तो कौन सा पाप का उदय है? वो वही जाना, इसके लिए अशुभ कर्म का उदय तो है ही, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है ही, ऐसा माना है। मंजू जैन बागपत, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है, जैनी भादों के महीने को विशेष रूप से क्यों मनाते हैं? जैनी लोग भादों के महीने को विशेष रूप से क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस समय आप फुर्सत में रहते हैं, और तो कोई कारण मुझे लगा नहीं। दूसरा कारण यह है कि भाद्र पक्ष जो है 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अशुभ पक्ष है, सबसे ज़्यादा निकृष्ट पक्ष है, माय है। सबसे ज़्यादा पूरे 12 महीनों में सबसे ज़्यादा भादों का महीना निकृष्ट माना गया। कुंवार का महीना आधा गलत है, आधा ठीक है। श्रावण का महीना फिर भी पूरा अच्छा है। तो पूरे 12 महीनों में भाद्र जो है वो अशुभ है। इसलिए सभी संप्रदायों में सबसे ज़्यादा धर्म कार्य भादों में किए जाते हैं, क्योंकि अशुभ दिन शुभ कार्य करने से उसकी अशुभता का परिणाम कम हो जाता है। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री, सुभिक्ष वहाँ के जीवों के पुण्य से होता है या तीर्थंकर भगवान के प्रभाव से होता है या दोनों के तालमेल से होता है? कृपया समाधान दीजिए। पहले तो सुभिक्षता होना भगवान का एक अतिशय है। केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक आया है 100 योजन तक का। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा, हरिवंश पुराण के अंदर लिखा कि जहाँ तीर्थंकर निकल जाते हैं वहाँ 100 योजन तक सुभिक्ष, और वो सुभिक्ष 50 वर्ष तक रहता है। मतलब उसका प्रभाव 50 वर्ष उन्होंने निश्चित किया है सुभिक्षता का। तो ये तो है। बाकी सामान्य दोनों का तालमेल ही होता है। भगवान का बिहार ही वहीं होगा जहाँ पुण्यात्मा जीव होंगे। भगी भागन बस जोगे बसाए, तो उनका बिहार ही वहीं होना है जहाँ पुण्यात्मा जीव होंगे। पुण्यहीन जीव होंगे वहाँ उनका बिहार ही नहीं होगा। तो दोनों का दाना लाभांतराय का उदय और भगवान का अतिशय दोनों होना चाहिए। अंकिता जैन बांसवाड़ा से, महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, किसी मंदिर में मूल नायक भगवान का अर्घ्य भी बोला जा रहा है और पूजन भी हो रही है, तो हमें श्रीफल अर्घ्य बोलने के साथ चढ़ाना चाहिए या पूजन की जयमाला में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विसंवाद बना हुआ है? यदि पूजा हो रही है, सामूहिक पूजा है, तो जयमाला में चढ़ाइए। और सामूहिक पूजा यदि आपको नहीं करना है या नहीं सब लोग रुक पा रहे हैं तो फिर अर्घ में चढ़ा सकते हो। ज़्यादा विसंवाद मत करो, 2 चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। इन चीज़ों पे इतना विसंवाद क्यों? दोनों के मन हो रहा है तो ठीक है, एक सिर पर उस समय चढ़ा दो, एक सिर पर बाद में चढ़ा दो। जितने चढ़ाओ उतना अच्छा है। विनीता निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा यह है कि नारायण मुनियों को आहार देते हैं क्या? क्योंकि वह नियम से जाते हैं वहाँ।
एवं राम ने वन में बहुत बार मुनिराजों को ठीक है, आहार दिया। समझ गया मैं। अभिषेक जैन जो है इसमें ऐसा कोई भी आगम में उल्लेख नहीं मिला। नारायण प्रति नारायण ने कहीं आहार दिया है ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिल रहा है, पद्म पुराण आदि में कहीं भी नहीं मिला। लेकिन निषेध वाक्य भी नहीं है कि ऐसा कहीं हो कि वो आहार नहीं देते, ये भी नहीं है, दिया है ये भी कहीं नहीं है। इसलिए निर्णय करना, एकदम निर्णय करना ठीक नहीं है। अभिषेक जैन मोदी, भैंस देही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने देखा है कि कई जगह बच्चे के जन्म का सूतक 10 दिन का मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 12 दिन का मनाते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है, आप आगम के अनुसार कृपया समाधान करने की कृपा करें। जन्म का सूतक 10 दिन का है, मृत्यु का दिन 12 दिन पूर्ण, 13वें दिन जाकर के कर सकते। अभय कुमार, अजमेरा, मंदसौर। नमोस्तु गुरुदेव। पाटनी राजेश कुमार जैन, शिवाजी नगर, गुना। नमोस्तु गुरुदेव। कोटि कोटि नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि बचपन से अच्छे संस्कार देने के बाद भी औलाद बड़ी होकर गलत रास्ते पर चली जाए तो इसमें किसका दोष माना जाएगा तथा किसके कर्मों का फल है? दोनों के। तुमने भी ऐसे कर्म किए हैं कि तुमने कितनी अच्छा प्रयास किया फिर भी बेटा उल्टे मार्ग पे चला गया, तो तुम्हारा भी निधत्त निकाचित कर्म है, और जो गया है उसका तो है ही। जिज्ञासु जैन, गुप्त नाम। नमोस्तु महाराज जी। जिनके गोरस के त्याग हैं, तुअर आदि कुछ दालों आदि के भी त्याग हैं, जो दिन में एक बार खाना पीना करते हैं, जूता चप्पल गद्दे आदि का उपयोग नहीं करते, अपितु किन्हीं कारणों से प्रतिमा व्रत नहीं ले पा रहे हैं, क्या उन्होंने किसी 10 लक्षण शिविर में जाना चाहिए या अपने नगर में रहकर ही अपने धर्माचरण करना चाहिए? जैसे आपकी सुविधा बोले, 10 लक्षण शिविरों में भी जा सकते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर भी जा सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं, आपकी सुविधा के ऊपर। संस्कृति जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव। कालिया बुखार क्या कहलाता है? क्या? कालिया बुखार मलेरिया की एक वैरायटी है। कालिया बुखार आता है, मलेरिया की एक वैरायटी है। इतना तीव्र आता है कि उसमें जिह्वा पूरी काली पड़ जाती है, बहुत खतरनाक बुखार होता है वो। हिंदी में उसको कालिया बुखार कहते हैं, डॉक्टर लोग उसे और दूसरा मानते, तो है तो खत्म। मलेरिया का एक बड़ा रूप है। अतुल जैन, पड़रा, जिला पड़रा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर किसी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा पर कोई तीर्थंकर का चिन्ह अंकित ना हो पर प्रतिमा पर यक्षिणी का चिन्ह अंकित हो, तो क्या तीर्थंकर भगवान की पहचान की जा सकती है? तीर्थंकर भगवान की तो की जा सकती है ही तीर्थंकर की, क्योंकि कोई भी उपक्रम अष्टप्रातिहार्य आदि बने हैं तो अरहंत भगवान की तीर्थंकर की मूर्ति है। अब किसकी है? जिसकी आपको मानना हो उसकी है। अत्सय नैवेद्य जैन, मांगरोल। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, किसी की मजाक बनाकर हंसना पाप है, या फिर वाकई किसी ने कोई अच्छा कार्य किया फिर हंसी आना भी पाप है, या फिर हंसना ही नहीं चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए? फिर मम्मी कहती है कि ये सभी 9 कसाएं हैं। अब आप ही बता दीजिए कि क्या सही है? प्रसन्न रहना अलग चीज है और हंसना अलग चीज है। प्रसन्न चित्र हो, हंसना तो जब ही होगा जब या तो आपने कुछ किसी ने गलत कर दिया तो हंसी आएगी। हंसी क्यों आती है? कोई आश्चर्यकारी बात कोई बोल देता है तो, अनहोनी बोल देता है तो हंसी तो कसाय है ही। प्रसन्न चित्त रहना अलग चीज है और हंसना अलग चीज है। फिर भी हंसी यदि आती है तो ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, ठहाका लगा के नहीं हंसना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने से नहीं हंसना चाहिए। कोई यदि गिर गया है तो आप उस पर नहीं हंसना चाहिए, तो ये देखना चाहिए किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हंसना चाहिए। सामान्य प्रसन्नता है तो उसमें कोई बाधा नहीं। ललिता जैन, सांगानेर, जयपुर। नमो। हम सभी के उद्धारक गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रत्नकरंड श्रावकाचार में यह आया है
कि जिसको मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति का बंध हो जाता है, उसके अंतिम समय में समाधि मरण के या नियम व्रत लेने के भाव नहीं बनते। केवल देवगति का बंध हो तभी संयम के भाव होते हैं। अतः हम सभी स्वाध्याय मंडल की जिज्ञासा है कि ये क्या किस प्रकार से है, हमको समझाने की कृपा करें। सही है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी इसको संकेत किया। उसकी टीकाकार केशव वर्णी ने तो स्पष्ट किया कि किसी प्रकार का नियम नहीं लेने का भाव का अर्थ है कि उसने 3 आयुओं का बंध कर लिया है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा सकती है। और यदि एक भी नियम आपका चल रहा है जीवन भर के लिए, तो समझना चाहिए कि यदि आपको अभी आयु का बंध हुआ नहीं है, हुआ है तो देवगति का बंध है। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, हर व्यक्ति अपनी पूरे जीवन भर के लिए एक नियम ऐसा ले ले जिस पर ये टाइटल लगा दे, यह नियम मैं मृत्यु पर्यंत तक पालूंगा, यह नियम मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ूंगा। ऐसा एक नियम यदि आप सुरक्षित करके पालते हैं तो आपकी देवायु ही होगी, ऐसा मानना चाहिए। अशोक कुमार जैन, मीनू गोधरा गुजरात। नमोस्तु महाराज, ऐसी कृपा करो मेरे गुरुवर, ये जीवन चंदन हो जाए, तन से चाहे कहीं रहूं मैं, मन मेरा कुंदन हो जाए। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। यह जानते हुए कि श्रावक का कल्याण षड आवश्यक में है, षड आवश्यक पालने में कभी मन नहीं लगता, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनती, रुचि पूर्वक षड आवश्यकों का पालन हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मन लगे या नहीं करे, आवश्यक का अर्थ है वो करना ही है। पेपर के अंदर लिखा रहता है प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है। अब अनिवार्य का अर्थ हो गया है कि चाहे आप बने या न बने, उस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में 2 लाइन लिखो, आधी लाइन लिखो, लेकिन आपको वो क्वेश्चन करना है। नहीं लिखोगे तो आप कितने भी क्वेश्चन कर देना, मान लो 10 क्वेश्चन में से प्रथम अनिवार्य है, शेष 9 क्वेश्चन भी आपने लिख दिए, तो आपका एक क्वेश्चन के नंबर तो माइनस होंगे ही होंगे। इसलिए आवश्यक का है, मन लगे या नहीं लगे, आवश्यक करना ही है। श्रीमती संतोष मलावत, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। सूतक में हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की पढ़ाई मोबाइल से कर सकते हैं क्या? अब मोबाइल तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। उसमें मोबाइल से तो कोई बाधा होती नहीं, क्योंकि मोबाइल में तो पता नहीं और क्या भरा पड़ा है। अकेला वो शास्त्र जो जिनवाणी मात्र है, वो मोबाइल के अंदर तो और भी गलत चीजें भरी पड़ी है, इसलिए उसका कोई वो नहीं है, उससे तो पढ़ते हैं, पढ़ जाते हैं। वैभव काला, सूरत बटार। मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर भगवान की कुंडली होती है क्या? उनकी कुंडली बनाई जाती है? बनाई जाती है, होती है। रिखब मोदी, इंदौर। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु। आत्मचिंतन और आत्मस्थ होने की चर्चा आत्म विशुद्धि के लिए की जाती है, किंतु इस क्रिया में हम सफल नहीं हो पाते। गुरुवर, इसकी सही विधि प्रशस्त मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आत्मचिंतन तो कोई भी करता है, आत्मस्थ होना दुर्लभ है, वो शुद्ध उपयोग की दशा है, और नहीं होने में कारण है आपका मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण से व्यक्ति अपने परिणामों में स्थिरता नहीं ला पाता और आत्मा का चिंतन नहीं कर पाता। इसलिए पहले जो मोहिनी कर्म के निमित्त हैं, जिन जिन कर्मों से, जिन जिन 9 कर्म से हम राग द्वेष भाव होते हैं, उनसे बचना चाहिए, और जिन जिन अनायतनों से हमारे मिथ्यात्व के भाव होते हैं, उन अनायतनों को छोड़ देना चाहिए। रिखब चंद जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, साधु की अंतिम क्रिया में गए सुबह 6 बजे और 9 बजे वापस आ गए, तो क्या अंतिम क्रिया में जाने के बाद उसी दिन अभिषेक पूजा कर सकते हैं, आहार दे सकते हैं क्या? नहीं, वैसे उनका सूतक स्नान मात्र का सूतक कहा है। साधु की किसी भी अंत्येष्टि में जाने पर स्नान मात्र का ही सूतक कहा गया है। इतना तो है
लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में कहा जाता है कि उस दिन अभिषेक और आहार ना दें तो अच्छा है। आगम में तो स्नान मात्र कहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य इलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी जी। माइक शीघ्रता से पहुंचा दें। भक्ति कलश में कुछ नाम यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सुशीलाबाई जी, अरुण जी, अनिल जी, अजय जी, आनंद जी, समस्त ललितपुर परिवार। श्रीमान अरविंद जी, सौरभ जी, गौरव जी, वैभव जैन, समस्त ललितपुर परिवार। श्रीमान राजेश जी, श्रीमती शोभा जी, डॉक्टर रूपाली जी, रोहित जी, बड़ौदा वाले ललितपुर। श्रीमान अंकित जी, श्रीमती राखी जी, विभांश जी, काव्यांशी जी, समस्त परिवार। श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती अंगूरीबाई जी, मोना, वाणी, डोली, चंचल, शुभम, पटना वाले समस्त रहली परिवार। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, जिज्ञासा है कि भाव श्रुत ज्ञान से द्रव्य श्रुत ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ जाता है क्या? जैसे जो जिनवाणी पढ़ने से समझ में नहीं आती बात, वह आप लोगों की चर्या देखने से व्यक्ति को जल्दी समझ में आ जाती है। क्या होता है, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध दोनों भिन्न हैं, लेकिन द्रव्य शुद्ध छोटा हो और भाव शुद्ध पूर्ण हो सकता है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी महाराज ने तुष्वास घोष संतो और अष्टपुरुषन का मात्र करने वाले साधु को भी पूर्ण शुद्ध ज्ञानी कहा है। लेकिन द्रव्य शुद्ध होने के बाद भाव शुद्ध हो ऐसा कोई नियम नहीं। अभव्य जीव पूर्ण द्रव्य शुद्ध हो सकता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है। अभव्य को जब वह नौवें ग्रेविक में जाता है, अभव और मिथ्या दृष्टि, वह संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञाता होता है। लेकिन भाव शुद्ध नाम की चीज जो मोक्ष मार्ग संबंधी है, वह किंचित मात्र भी नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अब भाव शुद्ध की जो विशुद्धि है द्रव्य शुद्ध से बढ़ सकती है। उज्ज्वल उमा स्वामी के अनुसार भाव शुद्ध के माध्यम से द्रव्य शुद्ध का भी ज्ञान हो सकता है। किसी व्यक्ति को किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे वो अष्टम गुण स्थान में पहुंचा तो शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, वह द्रव्य शुद्ध रूप जो पूर्वों का ज्ञान है पूर्ण ज्ञान हो जाता है भाव शुद्ध के माध्यम से। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हों, लेकिन नियामक कारण नहीं है। नीचे वाला भाव शुद्ध द्रव्य शुद्ध का क्षय उपशम बढ़ाएगा, ऐसा नियम नहीं। पूरे द्रव्य शुद्ध का ज्ञान करके भाव शुद्ध बढ़ेगा, ये कोई नियम नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ करके दोनों का नियम नहीं बनाया जा सकता। बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पीसी जैन साहब, इंदौर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, देवतागण अष्टांगिक पर्व में कितनी बार पूजन करते द्रव्य से? देवतागण जो देव सौधर्मेंद्र आदि होते हैं, वो कितनी बार नंदीश्वर में पूजन करने जाते हैं? अष्टांगिक पर्व तीनों बार का। हाँ, तीनों बार द्रव्य से पूजन करते मेरे जी। और 8 याम करते हैं, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में दिन रात नहीं होता। अच्छा। वहाँ के ज्योतिष मंडल स्थिर है, तो 24 घंटे दिन ही दिन होता है। तो 8 याम यानी वो 8 याम पूजा करते हैं। एक एक पहर प्रमाण 4 पहर होते हैं, तो चारों पहर में 2 पहर दिन के और 2 पहर के रात के, एक 24 घंटे के अंदर वो परिक्रमा लगाते हैं। जैसे वैमानिक देव प्रातःकाल 3 घंटे पूर्व दिशा के 13 जिनारों में वैमानिक देव पूजा करेंगे। वैमानिक के बाद जो भवनवासी हैं वो दक्षिण में, जो व्यंतर हैं वो पश्चिम में, और उत्तर में ज्योतिष देव। 3 घंटे के बाद एक पहर निकल जाने के बाद फिर वो जाकर के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। वैमानिक देव दक्षिण में पहुंच जाएंगे, और इसी क्रमाम सब
ऐसे घूम करके दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, ऐसे 8 पहर, 8 याम कहो, पहर कहो, वो वहीं रहते हैं 8 दिन तक। उनकी विक्रियाएं सब वही रहती, मूल शरीर नहीं जाता। ऐसा उल्लेख मिला है कि नंदीश्वर द्वीप आते ही अष्टानका में स्वर्ग मानो खाली हो गया हो। खाली का अर्थ है कि मूल शरीर तो है, लेकिन चहल पहल तो विक्रिया से होती है। वो सारे देवता नंदीश्वर द्वीप में बड़े हर्ष नचगान के साथ में अष्टद्रव्य से पूजा करते। दिव्येण पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा ना, दिव्येण गंधेन, दिव्येण चुंडेन, दिव्येण धूपेण, दिव्येण वासेन। इस प्रकार से तो 8 द्रव्य से पूजा करते। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान पीसी जैन साहब इंदौर। तैयार रहें श्रीमती गुणमाला श्रेयांश जी भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सूत्र केवली और गणधर केवली दोनों में समानता तो दिखती है कि दोनों आगम के पूर्ण ज्ञाता होते हैं, पर उनमें दोनों में अंतर क्या होता है? इस जिज्ञासा। श्रुत केवली और गणधर केवली में अंतर क्या होता है? गणधर को केवली नहीं कहा। गणधर शुद्ध केवली से भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास एक रिद्धि होती है। शुद्ध केवलियों के पास रिद्धि हो कोई नहीं, 14 और 10 भिन्न पूर्वी, ये रिद्धियां भी होती हैं, यानी द्वादशांग से अधिक ज्ञान उनका होता है। शुद्ध केवली का ज्ञान एक निश्चित है द्वादशांग प्रमाण, लेकिन गणधर परमेष्ठी को चूंकि 64 रिद्धि होने से उनका ज्ञान शुद्ध केवली से भी अधिक होता है, इसलिए उनको शुद्ध केवली में न लेकर के उनका, क्योंकि जब बड़ा पद मिल जाता है तो छोटा पद का उसका उच्चारण खत्म हो जाता है। वो शुद्ध केवली है, पक्का है, लेकिन शुद्ध केवली में प्लस क्या हो गया? गणधर परमेष्ठी। तो उनकी प्रसिद्धि किसके नाम से आएगी? गणधर परमेष्ठी के नाम से आएगी। जैसे कोई क्षुल्लक है, एलक है, बाद में जाकर के मुनि बन गया तो फिर मुनि पद की प्रसिद्धि हो जाएगी, ऐसा माना। जिज्ञासा करें श्रीमती गुणमाला श्रेयांश जी भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी गुड्डू चांदमारी। मुनि श्री को मेरा, मेरे परिवार का त्रिवार सत्सद्वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं 2 प्रतिमा का पालन कर रही हूँ, परंतु प्रतिकूलताएं बहुत हैं। मैं ऐसा कैसा आचरण करूं, प्रयास करूं या पुरुषार्थ करूं कि मेरे जीवन में प्रतिकूलताएं का शमन हो और अनुकूलता बने। व्रत जो है, व्रत लेते ही प्रतिकूलता तो आना ही है, आती ही है, क्योंकि बिना प्रतिकूलता के कोई भी व्रत फलता ही नहीं। इसलिए प्रतिकूलता के लिए, प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए ही व्रत है। प्रतिकूलता तो सबको आती है, चाहे मुनि महाराज हो चाहे आप हो, प्रतिकूलताएं तो बनती हैं। उन प्रतिकूलताओं को अनुकूल बनाना ही व्रत है। गुरुवर मेरी यही भावना है कि मेरे व्रतों का अच्छे से पालन हो और व्रतों में वृद्धि हो। श्रीमान अशोक जी गुड्डू भाई साहब चांदमारी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती राखी जी दमोह। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गृहस्थ के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कला 72 पुरुष की जावे 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये दोनों महत्वपूर्ण। नमस्कार। दाल रोटी मिलती रहे और प्रभु का भजन मिलता होता रहे, इतना महत्वपूर्ण है। बाकी फिर आप जोड़ लेना। ठीक है महाराज जी, यही चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती राखी जी दमोह। जिसका नाम बोले वो शीघ्रता से पहले खड़े हो जाए और माइक ले लें अपने हाथ में। श्रीमती राखी जी दमोह। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनूप जी चौधरी बाहुबली नगर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और एक ही प्रतिमा जी के दर्शन हम बारंबार करते हैं, लेकिन उन प्रतिमा जी के हमें भाव हमेशा किसी दिन बदले बदले क्यों लगते? जैसे कभी लगता है भगवान मुस्कुरा रहे, कभी लगता है गंभीर हैं,
कभी लगता है देख रहे, कभी लगता है नहीं लग रहा है। और महाराज जी जब सुबह जल्दी मंदिर जाते हैं तो मंदिर पूरा भरा रहता, अच्छा लगता। तो जो मुद्रा अच्छी लगे भगवान से कहना, भगवान इसी मुद्रा में दिखा करो। जिज्ञासा करें श्रीमान अनूप जी चौधरी बाहुबली नगर। तैयार रहें श्रीमती रश्मि जी सतना। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की ओर से अनंत आनंदवाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, बच्चे छोटे में नियम ले लेते हैं, लेकिन मतलब पाठशाला में या महाराज जी के सानिध्य में, लेकिन बड़े होकर उसका पूर्णतः पालन नहीं कर पाते हैं, तो इसका दोष किस किस को लगेगा और उसका निवारण मतलब क्या है? अब यह दोष तो देखो, बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अब नहीं मानता है तो अब ठीक है, जितने दिन पाला उतने दिन पाला ही तो है। इसका दोष लगेगा अब बाद में, अब ठीक है, दोष तो लगेगा बराबर, और फल भी निष्फल होता है। नहीं तो आगे नियम ले लेगा, मतलब आगे करता रहे, फिर बीच में छूट जाए। बीच में छूट जाएगा, उतने नंबर कट जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि जी सतना। मैम माँ जी मेरे पिताजी जो है उनके हाथ कपते हैं, तो अभिषेक कर सकते हैं क्या? हाथ कपते हैं पिताजी के, तो अभिषेक कर सकते हैं क्या? देख करके उसको लोटा उठा सके तो उठाए, नहीं तो हाथ लगा ले। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रश्मि जी सतना। तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी नायक। नमोस्तु गुरुवर सतना। मान लो अभिषेक करने में जिनके हाथ आदि कांपते हैं, कम से कम वे धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक देखें तो सही, हाथ जोड़कर बैठे रहे ऐसा। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवर सतना जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, आचार्य श्री ने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के लोगों का पुण्य अपना अपना था कि उन्होंने दीक्षा ली, या आचार्य श्री ने दीक्षा ली जिस कारण से उन लोगों ने भी दीक्षा ली? देखो इसमें बहुत सारी कहानी है। सबसे पहले तो उनके जीवन में उनकी माता का संस्कार है कि माता ने उनको ऐसे संस्कार दिए कि जब वो दीक्षा के लिए उत्तर भारत की तरफ आए तब माँ ने ही उनको प्रोत्साहित करके और सहयोग किया। फिर बाद में जाकर के आचार्य की दीक्षा को देख करके सबके भाव बने, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संस्कार अच्छे थे, इसलिए आचार्य ने दीक्षा ली। आचार्य ने दीक्षा ली तो धीरे धीरे सबके परिणाम बदलते गए। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इसी को बोलते हैं। बाकी कारण तो आचार्य श्री ही बने हैं, क्योंकि प्रथम व्रत तो उन्होंने ही लिया था। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विकास जी नायक। तैयार रहें श्रीमती मोहिनी जी भोपाल। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रथमानुग, कर्णानुग, चरणानुग, ब्रह्मानुग में कौन सा अनुयुग श्रेष्ठ है? सभी अनुयोग अपने आप में उपयुक्त है। स्वाध्याय भी इस प्रकार से क्रम से कोर्स है। आप ही बताएं, स्कूल में एक प्राइमरी होती है, एक मिडिल होता है, एक हाई स्कूल होता है, एक कॉलेज होता है, इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो पहली क्लास से बीच में किसको कट कर दो? प्राइमरी को? प्राइमरी से तो होगा हमारा, किसी को मिडिल को किसी को नहीं करता। नहीं, एक क्रमबद्ध कोर्स कहलाता है। यानी चारों अनुयोग ही हमें पढ़ना पड़ेंगे। चारों अनुयोगों के बिना हमारा कोई भी तत्व सम्यक दर्शन का निर्णय नहीं हो सकता। पढ़ना है तो हमें चारों, नहीं पढ़ना है तो चारों पर श्रद्धान करना पड़ेगा। श्रद्धा से मानोगे तो भी चारों को तो मानना ही पड़ेगा। किसी एक को ज़्यादा एक को कम ऐसा नहीं हो सकता। चारों अनुयोग भगवान की जिनवाणी है। चारों अनुयोगों की विषय वस्तु हमारे लिए कारण बनती है। जिज्ञासा करें श्रीमती मोहिनी जी भोपाल। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुदर्शन जी बीना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री आज के प्रवचन में आपने इंद्रियों के बारे में बताया कि दृष्टि और वाणी सबको थैंक्स बोलना चाहिए। हम लोग अभी तक इंद्रियों को सामान्य समझते थे। जैसे धर्म की क्रिया करते हैं तो आपने बोला अपनी दृष्टि को थैंक्स बोलो, वाणी को थैंक्स बोलो। तो हम लोग महाराज जी संसारी है तो ग्रस्त भी है, तो बहुत सारी चीज़ें
धर्म के अलावा भी देखते हैं, बोलते हैं, तो अपनी इंद्रियों को क्या बोल रहे हैं? दृष्टि को थैंक्स करने का आपने कहा कि अपनी नजर दृष्टि को भी थैंक्स कहें कि आज आपने दर्शन किए भगवान के। तो ऐसे तो हम लोग कई सारी धार्मिक क्रियाएं और भी करते हैं, कई सारे कर्म भी करते हैं, फिर इसको कैसे हम जीवन में? बस एक आनंद की अनुभूति होना, हमारी आंखें धन्य हो गई आज, बस ये थैंक्स कह दिया ना हमने। आज मेरा मन धन्य हो गया, आज भगवान का सुबह उठते ही नाम आ गया, आज मैं धन्य हो गया, आह्लाद हो गया। शब्दों का रूप देना ही जरूरी नहीं, उसको आनंद की अनुभूति कर लेना। जैसे सुबह उठ करके भगवान का भजन बोल दिया तो एक आनंद की अनुभूति हो रही, यही तो थैंक्स कहना है, यही तो बहुत अच्छी अनुभूति है। आज हमारे पैर शिखर जी की वंदना कराया, मैं धन्य हो गया, पैरों का आभार मान लिया ना हमने। यानी आनंद, जो भी किसी ने कार्य किया उसको हमने अपना आनंद व्यक्त करके उसको ये कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ, यही कहलाता है आनंदानुभूति। अब संसार के कार्यों में यदि तुम आनंद की अनुभूति करोगे तो इंद्रियां तुम्हारे लिए संसार का कार्य कराएंगे, जिसमें आप आनंद मनाओगे इंद्रियां उसी प्रकार की शक्ति तुम्हें देंगी। यदि आप सांसारिक कार्यों में आनंद मनाते हैं तो इंद्रियां आपको ऐसी उस तरफ ले जाएंगी जहां तुम्हें सांसारिक, उनको तो एक ही मतलब है, तुम्हें आनंद किसमें आता है, कर्म उसी ढंग की सामग्री जुटाएगा, उसी ढंग की आपको प्रवृत्ति कराएगा। परमार्थ में तो परमार्थ, और संसार के यदि कार्यों में आपके इंद्रियों के विषयों में आप आनंद मनाते हैं तो इंद्रियां संसार के विषयों की तरफ अभिमुख होंगी, बार बार उसी तरफ जाएंगे, बार बार उसी तरफ स्मृति दिलाएंगे, क्योंकि इंद्रियों का काम है अपनी आत्मा को सुख देना। इंद्र से इंद्री बनती, इंद्र का अर्थ है आह्लादित करना, आह्लादित करने वाली को इंद्री बोलते हैं। तो वो तो तुम्हारी आत्मा को आनंद देना चाहती है। अब तुम्हें किसमें आनंद आता है तो उस ढंग का वो इंद्रियां उस तरफ प्रवृत्ति कराएंगे, उसकी उपलब्धि कराएंगे। तो ये समान जिज्ञासा करेंगे श्री सुदर्शन जी बीना, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती नीति जी ग्वालियर। कुछ भक्ति कलश में हमारे पास नाम और आए हैं, श्रीमती शकुंतला देवी, श्री राजेंद्र जैन थनवारा वाले ललितपुर, श्री मदन लाल चित्रा जैन विवेक कुमार, श्रेयांश जैन ललितपुर, श्री नीरू जैन झांसी, श्री सौरभ जी प्रियंका जैन दिल्ली, श्री सुनील कुमार सुनीता जैन सम्यक जैन अहमदाबाद, श्री वीरेंद्र कुमार अनिल कुमार सुनील कुमार ललितपुर, श्री प्रतिमा जैन संजीव कड़ंकी ललितपुर, श्री सुरेंद्र कुमार सचिन सौरभ चूड़ीवाला परिवार ललितपुर, श्री कुलदीप जैन अमेरिका, श्री प्रदीप कुमार प्रेमलता ऋषभ कृति पंड्या कुंचामन सिटी, श्री रजनी कैलाश चंद संकल्प जैन दरगाह वाले टीकमगढ़, श्री हुकुम चंद जैन अशोक कुमार प्रमोद कुमार मलैया मेहरौनी, और श्रीमान कबूल चंद मनोज कुमार वंदना दीदी प्रतिभा मंडल जबलपुर द्वारा भी आज 11,000 की निर्माण में अभिनंदनोदय तीर्थ में दान राशि दी गई है। धन्यवाद। कृपया जिज्ञासा करें। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने गर्भ में उसे कैसी अनुभूति होती, सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता है? उसका रहता है अनुभूति में, क्योंकि सम्यक दर्शन होते समय जागृति चाहिए। छायक सम्यक दृष्टि सोता है कि नहीं? तो सोते समय वो क्या अनुभूति करता है? कोई अनुभूति नहीं, लेकिन वो अनुभूति उसके संकल्प में है, श्रद्धा में भरी हुई। पूर्व की जो सम्यक दृष्टि सोच सकता है, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कामा में जा सकता है, सम्यक दर्शन बना रहेगा। पूरे कामा में पड़ा है, सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर चुका। अब उसने सम्यक दर्शन का घात थोड़ी किया है, विराधना थोड़ी की है। तो उस जैसे सुप्त अवस्था में सम्यक दर्शन बना रहता है, ऐसा ही गर्भ अवस्था में भी सम्यक दर्शन बना रहता है। वहाँ भी ज्ञान काम करता है, तत्व की रुचि उसकी श्रद्धा में पड़ी रहती है। महाराज जी, और अनंतानुबंधी को श्रीमती नीति जी ग्वालियर, और इसके बाद अनंतानुबंधी दो मुखी प्रकृति बोलते, उसका क्या कारण है? दो मुखी का अर्थ होता है अनंतानुबंधी को एक दर्शन मोहिनी का भी घात करती है और एक चारित्र मोहिनी का भी घात करती है। उसको अनंतानुबंधी को दो मुखी कन्या का उदाहरण दिया जाता है। जैसे इधर पीहर का भी है, उधर कोई गड़बड़ करेगी तो दो कुल जाएंगे, पीहर की भी बदनामी है और
संसार की वेदना ऐसी अनंतानुबंधी को दर्शन मोहिनी को भी प्रभावित करती है और चारित्र मोहिनी को भी। श्रीमती नीति जी ग्वालियर और इसके बाद तैयार रहे श्री दीपांश जी खुर्जा उत्तर प्रदेश। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अभिषेक पाठ में पढ़ते हैं कर्म प्रबंध निगड़ैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वादि भक्ति वशता परमामि देवम त्वैषीय कलमश गलोदनाय देवे शुद्धोदकम जिन पते तब पाद योगा। इसका क्या अर्थ है महाराज श्री? कर्म प्रबंध निकटई का अर्थ होता है कर्म रूपी प्रबंध की निकटों से आप रहित हैं, हीनता आपका, आप इनसे रहित हैं। हे भगवान, ज्ञात्वापि अपि, ये मुझे ज्ञान है कि आपके अंदर कोई कर्ममल नहीं है। त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव, हे भगवान आप तो ऐसे हैं, लेकिन मैं अपने कलमश को धोने के लिए यह शुद्ध जल से आपका अभिषेक कर रहा हूँ। जिज्ञासा करेंगे श्री दीपांश जी खुर्जा उत्तर प्रदेश। इसके बाद तैयार है श्रीमती रचना दीपक जैन बैरागढ़ भोपाल। कुछ और नाम हमारे पास भक्ति कलश में हैं। श्री राजीव कुमार अभय कुमार बुखारिया जाखलोन, संजय जैन महिपाल जैन बड़ौदिया गुजरात, राजश्री संजीव जैन पुष्पता अहम बुखारिया दिल्ली, श्री इंदिरा जैन आशीष जैन सोनक चंद देवगढ़, श्री महेंद्र कुमार मधुलता कोंडा गांव, श्री ज्ञानचंद निरंजन कुमार अक्षत मीना जगदलपुर, डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन आशा जैन मयंक जैन थनवारा वाले, श्री निधि जैन दिव्यांशी आशी दिव्यांशी परिवार, श्री सुमित रानी सुषमा राहुल पूर्वी मौली खजुरिया परिवार, श्री अरविंद कुमार श्रीमती प्रिंसी प्रखर सिरसौद वाले परिवार। कृपया जिज्ञासा करें। मेरे हृदय कमल पे विराजमान मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक शंका है कि मेरा स्वयं का ये निश्चय है कि मैं अगर विवाह करूंगा तो जैन कन्या से करूंगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि समाज ये दबाव बना रही है कि अगर तुम किसी जैनेतर कन्या से विवाह करोगे तो तुम्हें एक कन्या को जैन बनाने का पुण्य मिलेगा। मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं? कोई नहीं कह रहा है, अपने मन से कह रहे हो। कौन कह रहा है? समाज के लोग कह रहे हैं। समाज के लोगों को मेरे पास भेज दो, मैं उनकी सब कन्या यहीं बैठे हुए हैं महाराज जी। यदि मैं एक वरदान दूं कि तुम्हारे सब की शादियां लड़कों की शादी जैन में हो गई नहीं, कैसा लगेगा? खराब रहेगा। क्यों? एक जैन अजैन को जैन बनाओगे ना, कौन सा बुरा किया? सही बात। जैन कन्या तो जैन है ही, एक अजैन को जैन बनाओगे। जब कोई तुम्हारा बच्चा किसी अजैन कन्या से शादी करता है तो सबसे पहले माँ बाप को कैसा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है, वही सही है, बाकी सब प्रपंच है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी बहुत छोटी सी विनय है, हम लोग उत्तर प्रदेश खुर्जा से पधारे हैं। गुरुवर, आपने बहुत धर्म प्रभावना मध्य प्रदेश राजस्थान में करी गुरुवर, और आपके चरण ललितपुर से आगे उत्तर प्रदेश आगरा की तरफ। श्रीमती रचना बैरागढ़ भोपाल। इसके बाद तैयार रहें श्री धर्मचंद जी सोदिया जी। मैं और मेरे रशिया परिवार की ओर से त्रिकालवाद नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, हम जो पद्म पुराण और पांडव पुराण पढ़ते हैं उनको हमने रामायण महाभारत के रूप में देखा है, उसमें और इसमें इतना अंतर क्यों है? हमारे जैन शास्त्रों में जो लिखा वो अलग है। अपने विचार हैं, अपने अपने विचार है, अपने अपना दृष्टिकोण है। आपको अपने पुराण पढ़ना चाहिए और हर व्यक्ति का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। यदि यही भेद नहीं होते तो आप जैन व अजैन क्यों होते? संप्रदाय अलग क्यों? विचारों में अंतर है, तभी तो ये अंतर है। अपन को जिस रूप में तुम्हारा कुल है उन्हीं ग्रंथ को प्रमाण मान के पढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्री सुमत चंद जी सराफ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती पिंकी जैन भोपाल। ये कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान की अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। ये गुरुदेव, आध्यात्म अमृत कलश में अमृतचंद स्वामी का जो कलश है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अश्वैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। तो ये गुरुदेव, जब इसको हम समय सार में या कलश में पढ़ते हैं
तो कुछ इसका और रस आता है। और जब हम श्री नियमसार जी में भगवान पद्म प्रभु बलधारी देव रचित उसको टीका के साथ जब पढ़ते हैं तो इसका रस कुछ और अलग अलौकिक आता है। गुरुदेव, ये भेद विज्ञान तो सामान्य तौर पर सभी जीवों को होता कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और ये फिर भव्य अभव्य में किस तरह होगा, चौथे गुण स्थान के बाद फिर वो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में नियम सार जी के हिसाब से कैसे घटित होगा गुरुदेव, इसकी जिज्ञासा। किसी भी चीज़ का जो आनंद है, एक देखो एक बच्चा चॉकलेट खाता है, उसको अलग ढंग की अनुभूति होती है, उसकी दृष्टि मात्र एक रुचि के ऊपर है, और बड़ा आदमी वही चॉकलेट खाता है तो उसकी अनेक प्रकार की दृष्टि होती है। उस समय उसकी दृष्टि ये भी होती है कि ज़्यादा खाने से हमें नुकसान है, लेकिन बच्चे की वो दृष्टि नहीं जाएगी नुकसान के ऊपर। तो ये तो अपने अपने क्षयोपशम के ऊपर है। नियम सार चूंकि वह ग्रंथ है जो हमें समझाने के लिए चारित्र के साथ मिलाया गया है, और अध्यात्म कलश वो चीज़ है जो एक वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है। एक चारित्री को ध्यान में रखा गया है और एक में वस्तु स्वरूप का कथन किया जा गया कि वस्तु स्वरूप क्या है। वहाँ पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने वस्तु स्वरूप का कथन किया कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, और पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने या मल्लीधारी देव ने वहाँ पर कहा कि कैसी अनुभूति होती है और किस समय होती है। जिस समय वो चारित्र को लेकर के अनुभव कर रहा है और एक चारित्र के बिना अनुभूति कर रहा है, दोनों के अनुभव में क्या है, तो प्रैक्टिकल जो है वो नियम सार का मल्लीधारी देव की टीका का मानना चाहिए। वहाँ प्रैक्टिकल है और यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ वस्तु का स्वरूप ऐसा होता है। अब जैसा वस्तु का स्वरूप है उन्होंने तो एक ही प्रकार का कहा है, और मल्लीधारी देव कहते हैं कि नहीं, इसके अनेक रूप हैं। उन्होंने नयों में भी ढाला है, व्यवहार न से ऐसा, निश्चय न से ऐसा, ये भी कथन किया है। लेकिन अमृतचंद सूरी महाराज ने नयों का कोई कथन नहीं किया। उन्होंने कहा वस्तु स्वरूप ऐसा है, निश्चय है कि व्यवहार है, हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसा अंतर होता है। श्रीमती पिंकी यूँ कहना चाहिए गाय दूध देती है, ये है अमृतचंद सूरी महाराज, गाय का दूध। अब गाय का दूध कैसे पीना है, तपा के, शक्कर डाल के, दूध में डाल के, आधा पानी आधा दूध मिला के, ये नियम सार करता है। नियम सार करता है दूध कैसे पीना है। अमृतचंद सूरी कहते गाय का दूध हो गया, दूध है, बस हम कुछ नहीं जानते। दूध तो दूध है, अब वो पिलाना नहीं जानते, वो दूध निकालना जानते। और नियम सार कहता है कि रुको, दूध के हम अनेक पदार्थ हैं, किसको देना है, नाम बताओ। बोले इसको ऐसा दे देना, इसको ऐसा दे देना। बोले नहीं आज दिवाली है, लड्डू बनना है। बोले ठीक है, अग्नि आग सिगड़ी लाओ, गरम कर देना है। तो नियम सार उसकी अनुभूति की तरफ ले जाता है। नियम सार वो माँ है जो 10 बेटों को 10 प्रकार का दूध बना करके पिलाती है, और अमृतचंद सूरी वो है कि गाय का दूध है, बस दूध है, इनके दो भेद ना थे ना हैं और ना रहेंगे। दूध तो दूध है, ये दोनों में अंतर है। महाराज श्री संपूर्ण द्वासांग का ज्ञान तो कोई भी कर लेता है, लेकिन ऐसे उदाहरण आप कहाँ से लेके आते हैं, बिल्कुल प्रत्युत्पन्न मत ही कि गाथाओं का अर्थ सब लगा लेंगे, पढ़ लेंगे, नीचे से लगा लेंगे, लेकिन ये जो उदाहरण देते हैं आप, गजब का उदाहरण देते हैं, हर एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाता है। ये बहुत अच्छा महाराज जी, आपका ज्ञान धन्य है, आपकी प्रज्ञा धन्य है, आपका स्वाध्याय धन्य है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती पिंकी जैन भोपाल, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित सुनील जी शास्त्री। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे सपरिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि मैं एक गांव से हूँ, अब्दुल्लागंज से 5 किलोमीटर दूर तामोड़। उधर पर कम से कम 20-25 घर जैन समाज के थे। धीरे धीरे सभी घर मतलब अब्दुल्लागंज में शिफ्ट हो गए। हम 2-3 घर के लोग बचे हुए हैं।
और गुरुवर हमारा मंदिर मतलब घर है जो मंदिर की दीवार से लगा हुआ है, तो हमारे मन में हमेशा ये शंका उठती है कि कुछ परेशानी कुछ भी आती है तो इस कारण से आती है। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अब्दुल्लागंज इनका घर है, वहां पर गांव में 2-3 परिवार हैं और मंदिर से सटी हुई दीवार है। इनके घर पर कोई समस्या आती है तो इनको ऐसा लगता है मंदिर के कारण से हो रही है। क्या करें? तो मकान को अलग हटा के बना लो, और क्या, या बाबा जी को हटा दो। अब जिस चीज से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तो रहेंगी। अब उसके लिए जो गलती हो उसका तो सुधार ही किया जा सकता है, बाकी कोई ऐसा कारण नहीं है जिसको हम करके और वो दोष बना रहे फिर भी प्रभाव न पड़े। ये इसके बाद जिज्ञासा करें पंडित सुनील जी शास्त्री, सांगानेर, ललितपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। ही गुरुदेव, आप सौभाग्य के बारे में बताते हैं और मेरे जीवन में 2 सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। एक तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ललितपुर जैन समाज में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, और दूसरा है कि मुझे सांगानेर संस्थान में अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है। हे गुरुदेव, मैं सांगानेर संस्थान के सभी छात्रों की ओर से आपके चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, इस बार दशलक्षण पर्व के अवसर पर वैसे तो अनेकों वर्षों से जा रहे हैं और एक समस्या समाज में बहुत दिखाई दे रही है, अनेक वर्षों से थी, लेकिन आज इस बार जब दिल्ली गया महाराज जी में तो वहाँ देखता हूँ कि मंदिरों में पुजारी तो अगर लगता है कि अभी अनिवार्य हो गए हैं मंदिरों में, लेकिन वहाँ पर अन्य समाज के लोग पुजारी के लिए नियुक्त हैं। परिमार्जन भी भगवान का वही करते हैं, द्रव्य भी वही करते हैं और प्रक्षालन भी वही करते हैं भगवान का। तो महाराज जी, यदि अनिवार्य है पुजारी समाज के लिए तो क्या जैसे विद्वान तैयार हो वैसे पुजारी भी क्या ट्रेंड हो सकते हैं? तो आगम के अनुसार मैंने कल भी कहा था, मंदिरों में पुजारी और माली इन 2 का कोई आगम में उल्लेख ही नहीं। झाड़ू लगाने के लिए माली लगना, नौकर लगाना है ही नहीं। चक्रवर्ती के चैत्यालय में भी माली नहीं था, उनके घर के लोग, सम्मान, महिलाएं, रानियां सब झाड़ू लगाती थी। मंदिर का कोई भी काम नौकर से नहीं होना चाहिए। बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का, पर कुछ भी नहीं है ही नहीं है। और भगवान से अभिषेक पूजन का तो पुजारी लगना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ मंदिर में भगवान का अभिषेक और पूजन के लिए पुजारी लगाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और उन मंदिरों की प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है। जिन मंदिरों में वेतन भोगी अभिषेक पूजन करेगा उस मंदिर की प्रतिष्ठा रुकने वाली नहीं है, वो मात्र सामान रह जाते हैं। इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप श्रावकों के लिए ही जब पुजारी, जैन पुजारी को मना किया गया तो अजैन पुजारी का तो सवाल ही नहीं उठता, रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका श्रद्धा भाव, भक्ति भाव नहीं होता। अभिषेक पूजन भक्ति है, भक्त हो तो भक्ति है। अभिषेक पूजन दस्तूर नहीं है, अभिषेक पूजन अनिवार्य नहीं है। अभिषेक और पूजन भक्ति है, जो भक्त ही कर सकता है, नौकर नहीं कर सकता। और अजैन का तो सवाल ही नहीं उठता, उसकी भक्ति क्या रहेगी, कर ही नहीं सकता, वो तो रोजी रोटी के लिए करेगा। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री अनिमेश जी अशोकनगर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मन की गति से भी कोई तेज गति है? जैसे अपन यहाँ बैठे तो अपना मन पॉइंट सेकंड में कभी शिखर जी पहुँच जाए, कभी गिरनार जी पहुँच जाए, कभी कहीं भी पहुँच जाता, तो मन की गति से भी कोई तेज गति है क्या? चलो शिखर जी से गिरनार पहुँचे, गिरनार से शिखर जी पहुँचे, लेकिन और कहीं मैनाल तो नहीं पहुँचे, ऊटी तो नहीं पहुँचे, दुनिया में तो नहीं पहुँचे। ठीक है, 6 उपसम समय दृष्टि को कहा है, इस मंदिर से उस मंदिर, इस मूर्ति से उस मंदिर मूर्ति में, लेकिन संसार की तरफ जाता है तो वो विचार नहीं है, रोकना चाहिए। हमारा जी दूसरा प्रश्न है कि एक तीर्थंकर बनने के बाद दूसरे तीर्थंकर बनने में कितना अंतराल रहता है? एक ही प्रश्न करें, जिज्ञासा करें अनिमेश जी अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धर्मचंद जी सोदिया, अध्यक्ष महाराजपुर।
पूज्य मनीष श्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि निगोदिया जीव कलकला पृथ्वी में किसका आधार पाकर रहते हैं और एक श्वास में 18 बार जन्म मर। महाराज जी, निगोदिया जीव कलकला पृथ्वी में किसका आधार पाकर रहते हैं और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो उनका शरीर वही रहता है या बदल जाता है? पहली बात तो कलंकला पृथ्वी के संबंध में दो उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है कि कलंकला पृथ्वी में नित्य निगोदिया जीव रहते हैं जो अभी निकले नहीं और निकलेंगे नहीं, वो नित्य निगोदिया है। दूसरे मत के अनुसार वहाँ से निकलते तो हैं लेकिन उसमें जाते नहीं। इसका अर्थ ही नहीं कि नित्य निगोदिया 3 लोक में नहीं रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान, एक राजू प्रमाण सप्तम पृथ्वी के नीचे कलंकला पृथ्वी नाम से संबोधित किया है पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर। एक श्वास में 8-10 बार बनते हैं, शरीर छूटता है, पुनः बनाते हैं। जो शरीर था वो छोड़ देते हैं, एक श्वास के 18वें भाग हिस्से में वो नया शरीर बनाते हैं और नए शरीर में आकर जन्म लेते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान धर्मचंद जी सोधिया, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज महाराजपुर, और इसके बाद तैयार रहे कुमारी पुण्यांशी मोदी जबलपुर। शीघ्रता से खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीष जी, आजकल युवा धर्म से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय के लिए उनके कैसे प्रेरित करें? स्वाध्याय की ओर दृष्टि लाने का अर्थ, जब उनकी रुचि बढ़ेगी, धर्मात्मा बनेंगे तो स्वाध्याय की तरफ उनका ज्ञान बढ़ेगा। स्वाध्याय का थोड़ा सा आजकल की जो पद्धतियां हैं स्वाध्याय की, वो प्राचीन पद्धति हो जाने के कारण से लोग नहीं जुड़ पा रहे। उनको आधुनिक भाषा में ट्रांसलेट करें तो बात बन सकती है। स्वाध्याय को अभिषेक पूजन तो उनकी जीवन और जीवन की समस्याओं से जुड़ गया, इसलिए उस तरफ जुड़ जाते हैं। स्वाध्याय जीवन से जुड़ जाए, जीवन की समस्याओं से जुड़ जाए, क्योंकि आज का युग कहता है मैं वही क्रिया कर सकता हूँ जो मेरी जीवन की दैनंदिन क्रियाओं में सहयोग करे, मेरी समस्याओं का समाधान करे और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें वो सहयोग करे। तो स्वाध्याय को हमारे लिए उस क्रम में लाना पड़ेगा जहाँ उनकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मिले, जहाँ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वाध्याय सहयोग करे, तो फिर लोग पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा कुमारी पुण्यांशी मोदी जबलपुर, तैयार रहेंगे श्रीमान मुन्ना लाल जी नरसिंहपुर। मेरे गुरु को जैसे पहले लोग स्वाध्याय करते थे पाठशाला। देखो बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि लोग पहले कहते थे कि भाई तेरी शादी होगी, तो जो देखने वाले आते थे वो सबसे पहले पूछते थे भाई 24 तीर्थंकर के नाम बताओ, चिन्ह सहित सुनाओ, भक्तांबर का फलाना श्लोक सुनाओ। अब भक्तांबर और तीर्थंकरों का नाम पढ़ाई किससे जुड़ गई? जिंदगी से जुड़ गई, शादी से जुड़ गई। अब भी कई लोग पाठशाला जाते थे और नहीं जाता तो बच्चा तो माँ कहती थी छोकरा चला जा, देख तेरा ससुरा देखने आएगा, और वो पूछेगा तो नहीं बनेगा तो कुंवारा रह जाएगा। अच्छा मैं कुंवारा रह जाऊंगा, वो कट से पाठशाला चालू कर देता था। तो स्वाध्याय पाठशालाएं जिंदगी से हट गई। पहले जिंदगी के नियम थे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई एक धर्म की चीज पूछता था, कन्या से भी बढ़ के थे, कोई ना कोई एक पूछेगा क्या आपको दर्शन विधि आती है? कन्या से लड़के से क्या आपको भगवान के दर्शन की विधि आती है? बताओ भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। अब वो वैसे नहीं सीखता, लेकिन शादी करना है तो उसको दर्शन विधि सीखना पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि सारी दुनिया में पाठशालाएं खुल जाएंगी, बस सारे लड़के लड़की के माता पिता एक नियम ले लें, जो तुम पूछते हो वो पूछना, उसमें कमी नहीं, बस एक धर्म की बात पूछ लेना, तो ये पाठशालाएं सब अमर हो जाएंगी।
जिंदगी से जोड़ो। आज का समय है, मेरे लिए क्या मिलेगा ये बताओ, क्यों पढ़ूं? तो इसका समाधान आज के लिए चाहिए। जिज्ञासा करें कुमारी पुण्यांशी मोदी, इसके बाद तैयार रहे मेरी मुन्ना लाल जी गुरुवर को नरसिंहपुर। मेरे और मेरे मोदी परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में कितने जीव सम्यक दृष्टि होते हैं और हम सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कैसे करें? शास्त्रों में इतने लिखा है, सच्चे देव साध गुरु की पहचान है और वो अपने कुलाचार का पालन कर रहा है और षड आवश्यकों को जीवन में पाल रहा है। यही सम्यक दर्शन की पहचान। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। यानी सच्चे देव शायद गुरु पर विश्वास है, परमार्थ भूत गुरु कुदेव को शास्त्रों का त्याग है और मदों को त्याग किया हुआ है। यही चरणानुग के अनुसार सम्यक दृष्टि की पहचान है। इसके बाद जिज्ञासा करें मुन्ना लाल जी नरसिंहपुर और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे बिट्टू नायक बीना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नियमित भक्ति भाव हम सभी लोग करते हैं, भगवान के प्रति भी और गुरु के प्रति भी, पर आकस्मिक रूप से हमारे मन में भगवान के प्रति भी भक्ति के भाव आ जाएं, गुरु के प्रति भी भक्ति के भाव आ जाएं, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? जो सुबह प्रवचन में आपने बताया था, तो नियमित तो करते हैं लेकिन आकस्मिक भाव कैसे बनेंगे? आकस्मिक भाव मैंने कह दिया, आकस्मिक पुण्य चाहिए है तो आकस्मिक भाव करो। बहुत बड़ी बात आज कही दी। कितने प्रकार के पुण्य चाहिए? तुम्हें यह भी चाहिए कि महाराज वैसे तो ठीक है हमारे जीवन में ये संकट आएंगे, मैंने इसके निपटने की तैयारी कर ली है, ये खर्च मेरे जीवन में आएंगे, मैंने उसका इंतजाम कर लिया, लेकिन आकस्मिक आ जाएगा, उसको क्या करूं? तो आकस्मिक पुण्य, महाराज जी मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, शाम को मेरा नियम है भक्तांबर को जाता हूँ, साल भर में एक बार विधान भी करता हूँ। अब ये तो सब कर लिया, कभी आकस्मिक जाओ जो नियम के अंतर्गत नहीं आवे, नियम के बिना, तो उस समय सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है। वो पुण्यबंध तुम्हारी आकस्मिक विपदाओं को बचाएगा। आकस्मिक आने वाली, आकस्मिक कभी भी सडनली, ध्यान सामायिक से महान होता है। सामायिक प्री प्लानिंग होती है, सामायिक नियमबद्ध होती है। सामायिक का नियम है करना ही है, ध्यान का नियम नहीं है। ध्यान आकस्मिक होता है और जो आकस्मिक ध्यान होता है वही सच्ची श्रद्धा मानी जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि भावलिंगी को ही ध्यान होता है। सामायिक तो अभव्य भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी सामायिक कर लेता है, उसके भी नियम है, 28 मूल गुण है, सामायिक आता है वो भी कर लेता है, क्षमता धारण है। लेकिन ध्यान सम्यक दृष्टि करता, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान आकस्मिक होता है। ध्यान प्री प्लानिंग नहीं होता, ध्यान आकस्मिक होता। कोई सामायिक का समय नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बैठ गया, मैं आंख बंद करके स्थिर होकर बैठ गया। तो आकस्मिक धर्म ध्यान भी होना चाहिए, जिसका किसी को पता नहीं है। तुम्हें खुद पता नहीं है कि मैं इस समय ये करता, भाव आ गया, चल पड़ो। इसके बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे बिट्टू नायक बीना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बचपन से सुनते आते हैं कि मतलब मम्मी पापा या घर वाले ये बोलते हैं कि आप शब्दों का चयन ऐसा करें जो अच्छा, सुनने में भी अच्छा हो, जो शास्त्रों में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जैसे कि अपन बच्चे के नाम रखते हैं तो कोई ग्रंथ से उठा लेते हैं, दुकान का नाम रखते हैं तो कोई ग्रंथ से उठा लेते हैं। अब जैसे कि अपन बोलते हैं कि कुंडलपुर के बड़े बाबा या पाशनाथ भगवान जो शिखर जी वाले हैं वो बड़े बाबा, तो वो बाबा शब्द तो अपन ने कहीं किसी शास्त्र में कहीं न सुना है ना कोई पढ़ने में आया। तो मतलब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, थोड़ा सा। बाबा शब्द, बाबा शब्द का अर्थ होता है वाह वाह, जो सबसे बड़े हों। बासाब राजस्थान में आपने सुना हो, वो दादी को ले बासाब, बासाब यानी बड़े बुजुर्ग। तो बड़ों में भी और बड़े,
बाबा साहब। तो जो बाबा शब्द है ये प्रौढ़ता का प्रतीक है, बड़े का प्रतीक है, इसमें कोई ये संज्ञा है। अब हर शब्द को यदि तुम व्याकरण से सिद्ध करोगे तो कितने शब्द हैं जो शास्त्रों में मिलते ही नहीं, कितने शब्द हैं जो आप लोग प्रयोग करते हो गृहस्थों में, वो मिलते ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे आप रिश्तेदारियों में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो, अब उसका अर्थ क्या है, लेकिन प्रयोग होते। तो ये शब्द लोक व्यवहार के शब्द कहलाते हैं। ये संज्ञा है, संज्ञा कुछ भी रखी जा सकती, किसी की भी। अभी तक हमको मतलब दिमाग में ये चल रहा था कि जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं, मतलब जो अन्य कास्ट के लोग हैं वहाँ के, तो वो उनको बाबा, जैसे साईं बाबा बोलते हैं, तो ऐसे बाबा, तो वो चीज़ तो नहीं है ना। बाबा का अर्थ है बुजुर्ग, बड़े। आज का जिज्ञासा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान सुरेश जी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, शांतनु जी, नीति जी, ग्वालियर, समस्त ग्वालियर परिवार। एक और कोई पुण्यार्जक करना चाहे तो अपना नाम दे सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और भी किसी महानुभावों को, आ जाएं भैया, आ रहे हैं। समस्त ग्वालियर परिवार आगे आ जाएं। श्रीमान श्रेयांश मोदी, नीलम मोदी, पुण्यांशी मोदी, सौम्या मोदी, जबलपुर वाले आइए, आरती की थाल दे दें। जिन परिवार ने आरती ली है दोनों परिवार आगे आ जाएं। ग्वालियर वाले और जबलपुर वाले दोनों लोग आगे आ जाएं। एक और है, बोले नाम, 3 है आरती हमारी, बोलिए। चेतन कुमार जैन, विकास जैन, साहा, प्रक्षाल जैन सेठी, वारा, 12 की 12 राजस्थान। आइए, अठे आ जाओ जल्दी से आप पूरे परिवार सहित। निष्ठा जी, वटे से अठे आ जाओ जल्दी से, आपने आरती करनी है। जल्दी दो थाली भैया, बस करो, 5 बहुत हैं, दे दो। लगा दें भैया, आरती शुरू करें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।